हेलो नमस्कार। मैं अभिमन्यु स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रायंगल, और ये क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है आज का, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप इस चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और उससे आपको उस वीडियो का लाभ मिलता रहे। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ओके, तो जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, बोर्ड पे लिखा हुआ है क्लास 9 चैप्टर 7 ट्रायंगल। चैप्टर 7 है ये क्लास 9 का, जिसका हम लोग आज इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ये वीडियो नंबर 1 होगा चैप्टर 7 के लिए। ओके, बाकी चैप्टर 6 है ना, लाइन्स एंड एंगल्स का पूरा वीडियो प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, चैप्टर 5, 4, 3, 2, 1 सब का प्ले लिस्ट मैंने सीरियल नंबर से बनाया है और आगे भी आपको मिलता रहेगा। बस आपको चैनल से जुड़े रहना है और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करते रहना है। ओके, तो जैसा कि नाम है चैप्टर का ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के बारे में आप लोग क्या जानते हैं अभी तक, या हम लोग क्या जानते हैं बताइए। तो ट्रायंगल होता क्या है? TRIANGLE ट्रायंगल, है ना, ये ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कुछ होता नहीं है, ये क्या है? एक पॉलीगॉन है। क्या है? एक पॉलीगॉन है। तो ये ट्रायंगल क्या है? पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन है। और ये पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन क्या होता है? तो पॉलीगॉन क्या होता है? क्लोज शेप होता है। एक क्लोज शेप होता है जो लाइन सेगमेंट से बना होता है। अ क्लोज शेप, अ क्लोज्ड शेप मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। ओनली लाइन सेगमेंट। क्या कह रहा है पॉलीगॉन के बारे में? कि कह रहा है कि क्लोज शेप जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। ओके, लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये लाइन सेगमेंट होता है जिसका 2 एंड पॉइंट हो। ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है। तो ये होता है पॉलीगॉन, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन। ओके, अच्छा, ये भी पॉलीगॉन होगा। ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है और ये भी लाइन सेगमेंट है। ये भी क्या है? पॉलीगॉन है। ये भी पॉलीगॉन कहलाता है। ओके, ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है ना। देखिए, ये भी पॉलीगॉन है ना, इसको भी पॉलीगॉन कहते हैं हम लोग। ये भी पॉलीगॉन है, सब पॉलीगॉन है। बट अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीगॉन को एक स्पेशल नाम दिया गया है। जैसे ये भी एक पॉलीगॉन है, देखो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है ना, तो ये भी क्या है? पॉलीगॉन है। ये सब पॉलीगॉन है। क्यों? क्योंकि सब क्लोज है और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, इसलिए ये पॉलीगॉन है। तो अब ये पॉलीगॉन को अगर हम समझ गए तो ट्रायंगल का भी डेफिनेशन अच्छे से समझ जाएंगे। अब ट्रायंगल का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। ट्रायंगल का डेफिनेशन कहता है अ पॉलीगॉन मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। 3 line segment is called a triangle. क्या कह रहा है? कि एक ऐसा पॉलीगॉन मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, केवल 3 लाइन सेगमेंट का बना होगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? ट्रायंगल बोल देंगे। ओके, अच्छा, तो एक पॉलीगॉन है, ये ट्रायंगल भी क्या है? पॉलीगॉन है जो 3 लाइन सेगमेंट का होता है। यानी कि ये जो पॉलीगॉन है इसको हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल। ठीक है, 4 लाइन सेगमेंट का बना हुआ पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं उसको। ओके, 6 लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग हेक्सागोन। 8 लाइन सेगमेंट से बना होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्टागोन। तो ये सब चीज के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें इस चैप्टर में सिर्फ पढ़ना है ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या होता है?
अ पॉलीगॉन मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ओके, एक ऐसा पॉलीगॉन जो सिर्फ 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। ओके, यानी कि इसमें 3 लाइन सेगमेंट होगा और ये तीनों लाइन सेगमेंट को क्या नाम दे दिया गया? ट्रायंगल का जो तीनों लाइन सेगमेंट है उसका नाम देते हैं ए बी सी। ये फर्स्ट लाइन सेगमेंट, सेकेंड लाइन सेगमेंट और ये थर्ड लाइन सेगमेंट। तो ये लाइन सेगमेंट को बोला गया क्या? साइड बोला गया। साइड, फर्स्ट साइड, दिस इज सेकेंड साइड एंड दिस इज द थर्ड साइड। और जहां पे 2 लाइन सेगमेंट मीट करता है, जहां पे 2 लाइन सेगमेंट मिलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? एंगल बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल। ये हो गया एंगल नंबर 1। ए बी एंगल है, यहाँ पर ए बी लाइन सेगमेंट और बी सी लाइन सेगमेंट मिला हुआ है बी पे, तो ये एंगल हो गया 2। ओके, फिर ए सी लाइन सेगमेंट और बी सी लाइन सेगमेंट कहाँ पे मिला हुआ है? सी पर मिला हुआ है, यहाँ पे बन गया एंगल 3। मतलब कि एक ट्रायंगल में हमारे पास क्या मिला? 3 साइड मिला, 3 एंगल मिला। ओके ओके, और कॉमन जो पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट होता है जो 2 लाइन सेगमेंट का, वो वर्टेक्स कहलाता है ट्रायंगल का। क्या कहलाता है? वर्टेक्स। ओके, ये वर्टेक्स ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स ए ये हो गया, वर्टेक्स बी ये हो गया, वर्टेक्स सी। यानी कि अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो तुरंत ध्यान में आएगा कि अरे ये ट्रायंगल है, 3 ठो लाइन सेगमेंट होगा, 3 कॉर्नर होगा, 3 ठो वर्टेक्स होगा। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं हम लोग त्रिभुज। इसमें 3 भुजा होता है, 3 शीर्ष होता है और 3 कोण होता है। वेरी सिंपल, ये हुआ हमारा ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन। अब ट्रायंगल का टाइप भी होता है ना, ट्रायंगल का टाइप होता है। तो ट्रायंगल का टाइप अब हम लोग जानते हैं। पॉलीगॉन समझ गए, ट्रायंगल का डेफिनेशन समझ गए अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल या काइंड्स ऑफ ट्रायंगल? है ना, काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, या इसको बोल देते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। यानी कि ट्रायंगल को कितने वर्गों में बांटा गया है ना? काइंड्स ऑफ ट्रायंगल बोलिए या क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल बोलिए। तो इसको क्लासिफाई किया गया 2 कैटेगरी में। कौन कौन से कैटेगरी है? पहले से आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो टेंशन नहीं लेना है, आज के बाद आप भूलिएगा नहीं। ओके, तो 2 कैटेगरी में ट्रायंगल को क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बेसिस पे। और दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। साइड्स के बेसिस पे, है ना, भुजाओं के आधार पर और कोनों के आधार पर ट्रायंगल को क्लासिफाई किया गया। और कौन कौन सा कैटेगरी है? तो साइड के बेसिस पे डिवाइड किया गया ट्रायंगल को 3 कैटेगरी में। 1 इज इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकेंड इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल, है आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड थर्ड इज स्केलेन, स्केलेन ट्रायंगल। तीसरा जो टाइप होगा ट्रायंगल का वो क्या है? स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल। साइड के बेसिस पे 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल है, 3 तरह का ट्रायंगल है। वो कौन कौन है? फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसको बोलते हैं? इक्विलेटरल का मतलब होता है इक्वल साइड। वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल होगा उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, वैसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड इक्वल होगा उसको हम लोग बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और स्केलेन ट्रायंगल किसको बोलेंगे? वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड अनइक्वल होगा, मतलब तीनों साइड अलग अलग लेंथ का होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, ये तो समझ गए सर कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड क्या होता है? 3 तरह का होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। अब जानते हैं हम लोग कि एंगल के बेसिस पे कितना तरह का होता है ट्रायंगल। ये भी 3 तरह का होता है।
फर्स्ट इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड इज acute angle triangle, acute angle triangle, acute angle triangle, and third is obtuse angle, obtuse angle triangle। ये एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल का कैटेगरी है। ओके, तो क्या क्या है? फर्स्ट इज राइट एंगल ट्रायंगल, कह रहा है वैसा ट्रायंगल जिसका एक ठो एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल। ओके, सेकेंड कह रहा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, कह रहा है वैसा ट्रायंगल जिसमें एंगल क्या होता है 90 डिग्री से छोटा, उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे? वैसा ट्रायंगल जिसका एक तो एंगल कम से कम वो क्या होगा? ऑब्ट्यूस होगा, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा का होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ओके, तो ये हो गया हमारा काइंड्स ऑफ ट्रायंगल का दो कैटेगरी, और ये हो गया हमारा डेफिनेशन किसका? ट्रायंगल का। तो चैप्टर का नाम ही है ट्रायंगल, और अगर कोई पूछते ट्रायंगल क्या होता है नहीं बता पाइएगा तो कितनी शर्म की बात है ना। इसीलिए चैप्टर का नेम का पूरा डिटेल मीनिंग पता होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन हम बता दिए, ट्रायंगल का डेफिनेशन, ट्रायंगल का कौन कौन सा पार्ट होता है, और ट्रायंगल को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब जान लीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ऑल सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ये भी याद रखिएगा। एक और चीज क्या होता है? एक और चीज होता है कि सम ऑफ एनी two sides of triangle is greater than third side। दो ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल लोगे, दो साइड का प्लस करोगे लेंथ को, तो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा, तभी ट्रायंगल पॉसिबल होता है फॉर्म होना। ओके, तो ये था कुछ बेसिक जानकारी, जो कि चैप्टर है हमारा, चैप्टर का नेम ही ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल से रिलेटेड ये सब जानकारी होना चाहिए। अब मेन चीज जो है हमारा क्लास 9 का मेन टॉपिक जो ट्रायंगल में पढ़ना है वो है कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, यानी दो ट्रायंगल की कन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना है, यानी कि कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, क्राइटेरिया ऑफ कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, बस। ओके, एंड इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ना है इसमें, यानी कि जो हम ये भी प्रॉपर्टी लिखे हैं कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इस प्रॉपर्टी पर बेस एक्सरसाइज को पढ़ना है हम लोग को। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक, कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल एंड क्राइटेरिया ऑफ कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो मेन टॉपिक अब जो हमारा है क्लास 9 का, इस चैप्टर का, वो है कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल के कन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना है, यानी कब ट्रायंगल कन्ग्रुएंस होगा। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है, पहले ये जानते हैं हम लोग। कन्ग्रुएंस का मतलब होता है सर्वांगसम, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग सर्वांगसम। इसका मतलब होता है कि सभी तरह से समान, ठीक है, सभी तरह से समान, यानी कि दो ट्रायंगल सब तरह से इक्वल कब माना जाएगा बताइए, तो जरा सोचिए। तो दो ट्रायंगल एक जैसा कब माना जाएगा? जब दोनों ट्रायंगल का कोरोस्पोंडिंग साइड मतलब संगत भुजा और कोरोस्पोंडिंग एंगल मतलब संगत कोण आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। बिल्कुल सही, आप लोग भी सोच रहे थे। दोनों पार्ट यानी साइड भी इक्वल होगा और एंगल भी इक्वल होगा, दो ट्रायंगल का एक दूसरे का कोरोस्पोंडिंग साइड, ठीक है। अब कोरोस्पोंडिंग का मतलब क्या होता है? संगत का मतलब, संगत का मतलब होता है कि मेरा बायां हाथ आपका भी बायां हाथ, मेरा दाहिना हाथ आपका भी दाहिना हाथ होना चाहिए इक्वल, तब कहेंगे कि आपका और मेरा संगत हाथ बराबर है। ओके, तो वही कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब यही होता है कि एक जैसा, समान, ओके, और कोरोस्पोंडिंग का मतलब होता है संगत। तो इसमें क्या कह रहा है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में? कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स आर said to be congruent
if their corresponding sides and corresponding angles are equal। कह रहे दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्करेंस ट्रायंगल बोलेंगे जब दोनों का क्या होगा, corresponding साइड और corresponding एंगल इक्वल होगा। इसको डायग्राम से समझते हैं। एग्जाम्पल, ये रहा एग्जाम्पल। एक ट्रायंगल हम लोग ले लिए, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, और एक और ट्रायंगल लेनी है हम लोग, पी क्यू आर। दो ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। हियर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में अगर हमें कोरस्पॉन्डिंग साइड ढूंढना हो, इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये वाला साइड, फर्स्ट साइड इसका फर्स्ट साइड के इक्वल होगा। यानी अगर हम मान लें कि ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, एंड बी सी, ये वाला साइड बी सी, डबल लाइन से इसको दिखा रहे हैं, इसको भी डबल लाइन से दिखाना पड़ेगा, क्यू आर, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। या थर्ड साइड, थर्ड साइड तीन लाइन से दिखा दिए, 1 2 3, ए सी इक्वल टू पी आर, ए सी इज इक्वल्स टू पी आर। तो ये हो गया कोरस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल है। एंड दूसरा साइड, दूसरा पार्ट क्या है, एंगल भी इक्वल होना चाहिए। यानी एंगल ए, इसका वर्टेक्स एंगल के इक्वल होगा एंगल पी, इसका बेस एंगल बी, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल, इसका बेस एंगल यानी एंगल क्यू के, और इसका एंगल सी है ना, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर के इक्वल। यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये दो ठो लाइन से दिखा दिए इसको भी, इसका दो, इसका तीन ठो लाइन से दिखाते हैं, इसका भी तीन ठो लाइन से इक्वल हो गया। तब हम लोग कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है, याद रखिएगा, इक्वल टू होता है और ऊपर में थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ लाइन, कर्व लाइन एस के जैसा, तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। और ये जो कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो हम लोग इसको, ये वाला को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है ना, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट। तो इसमें हम लोग कहीं कहीं यूज करेंगे CPCT का मतलब। CPCT का मतलब क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ओके। ये होगा CPCT का फुल फॉर्म, CPCT लिखेंगे बाय द CPCT, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है, ओके। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, अंडरस्टूड। तो ये था हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का डेफिनेशन विद डायग्राम, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप कि मैं आपको समझा पाया और आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग जानेंगे क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, कि सर कौन कौन सा ऐसा क्राइटेरिया होगा या रूल होगा जिसके आधार पर हम कह सकेंगे कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंसी का तो मतलब यही हुआ कि तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल होगा। तो क्या हमेशा हमको तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल इक्वल ढूंढना पड़ेगा? नहीं, कुछ क्राइटेरिया हैं, यानी कुछ रूल हैं, बस उसको आप जान लीजिए तो आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि तीनों साइड के इक्वल मिले, तीनों एंगल तीनों के इक्वल मिले, एक साइड दो एंगल, दो साइड एक एंगल, ऐसा भी मिलेगा तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं, कसौटियां हैं,
कुछ नियम है, रूल है, तो उसको जान लेंगे और उसी के हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ट्रायंगल को कंग्रेंट दिखाएंगे। तो अब जानते हैं क्राइटेरिया ऑफ कंग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्राइटेरिया फॉर कंग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। क्राइटेरिया फॉर कंग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। अभी हम लोगों ने जाना कंग्रेंस ऑफ ट्रायंगल, उसमें क्या सीखा हम लोगों ने कि कंग्रेंस का मतलब होता है सभी तरह से बराबर, सभी तरह से इक्वल, यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तभी दो ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, कंग्रेंस है। ओके, अब हम लोग जानने वाले हैं क्राइटेरिया ऑफ कंग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल। तो हमारे पास टोटल 5 क्राइटेरिया है। ओके, फर्स्ट वन इज SAS कंग्रेंस रूल। SAS कंग्रेंस रूल क्या कहता है इसमें? SAS का मतलब हुआ कि साइड एंगल साइड, इसको हम लोग बोलते हैं साइड एंगल साइड कंग्रेंसी रूल। ओके, साइड एंगल साइड, इसका मतलब हुआ कि कोई दो ट्रायंगल ले लो आप, ठीक है, और अगर इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कंग्रेंस दिखलाना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल कंग्रेंस है, और अगर आपको मिल गया क्या कि एक साइड AB इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड PQ के इक्वल हो जाए, दूसरा साइड BC इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड QR के इक्वल हो जाए, और इन दोनों साइड के बीच का एंगल B और इन दोनों साइड के बीच का एंगल Q इक्वल मिल जाए, तब इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे क्या, ट्रायंगल ABC कंग्रेंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल PQR के। क्यों हो जाएगा, कौन सा रूल से, तो SAS रूल से, SAS रूल से, यानी साइड एंगल साइड इस ट्रायंगल का, साइड एंगल साइड इस ट्रायंगल के इक्वल है, मतलब दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट। अच्छा, जब ट्रायंगल ये कंग्रेंट प्रूफ कर देंगे हम लोग, तो बाकी जो पार्ट बचा, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये तीसरा साइड जो है इसके तीसरा साइड के इक्वल हो जाएगा। बट हमें फर्स्ट कंडीशन, अगर ये रूल अप्लाई करना है तो हमें इन दो ट्रायंगल में दो साइड कोरस्पॉन्डिंग इक्वल और उसके बीच का एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा। ओके, तो ये था हमारा कौन सा रूल, SAS कंग्रेंसी रूल। अच्छा, अब जानते हैं दूसरा रूल जो है ASA कंग्रेंसी रूल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कंग्रेंसी रूल। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल आपके पास इस तरह का मिल जाए, अगर दो ट्रायंगल आपको कुछ इस तरह का मिल जाए, PQR और DEF, ये ट्रायंगल लेंगे, और इसमें कह रहा है कि अगर एक एंगल, सपोज करो ये एंगल ले लिए Q, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल E के इक्वल है, दूसरा एंगल R इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल R के इक्वल है, और इन दोनों के बीच एक साइड यानी QR इज इक्वल टू EF इसके इक्वल हो जाए, तब ये दोनों ट्रायंगल यानी ट्रायंगल PQR जो होगा कंग्रेंट हो जाएगा किसके, DEF। और ये कौन सा रूल से हो जाएगा, एंगल साइड एंगल कंग्रेंसी रूल से। मतलब कि इस ट्रायंगल का एक एंगल, और वही बेस एंगल है ना, तो इसका भी बेस एंगल होना चाहिए लेफ्ट साइड का, इसका बेस एंगल राइट साइड वाला, इसका बेस एंगल राइट साइड के इक्वल होना चाहिए, और दोनों एंगल के बीच का साइड आपस में अगर इक्वल मिलता है तो उसको हम लोग बोलेंगे बाय द रूल ऑफ ASA, एंगल साइड एंगल कंग्रेंसी रूल। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कंग्रेंट, और सिंबल में हम लोग इसको इस तरह से कंग्रेंट लिख देंगे, इस तरह से कंग्रेंट लिखा जाता है। ओके, तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 कह रहा है कि SSS कंग्रेंसी रूल, इसका मतलब होता है साइड साइड साइड, तीन ठो साइड, यानी कोई दो ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग तीनों साइड आपस में बराबर हो जाए तो दोनों ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, कंग्रेंस है। ओके, इसको भी एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल हम लोग ले लिए यहाँ पर ABC, और एक दूसरा ट्रायंगल ले लिए DEF, और ये दोनों ट्रायंगल में क्या मिल रहा है हमें, AB साइड जो है DE के इक्वल मिल रहा है, अगर दूसरा BC साइड EF के इक्वल मिल रहा है, और AC साइड DF के इक्वल मिल रहा है, तब ये ट्रायंगल ABC जो है वो कंग्रेंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल DEF के। और इसके लिए रूल कौन सा होगा, SSS रूल, साइड एंगल साइड 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 रूल, साइड 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 रूल। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा।
अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट RHS रूल 4 का। तो RHS रूल का मतलब होता है राइट हैंड साइड। क्या लिखेंगे इसका? RIGHT, राइट हैंड साइड, RHS, राइट हैंड साइड। मतलब राइट हैंड साइड किसमें होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। मतलब कि ये वाला जो रूल है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही अप्लाई होगा। कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंस दिखाना है तभी इस रूल के बारे में हम लोग सोच पाएंगे कि RHS रूल फॉलो होगा। तो क्या कहते हैं RHS रूल में कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस, ये वाला हाइपोटेनियस हो गया ना, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो इसका हाइपोटेनियस दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग हाइपोटेनियस के अगर इक्वल है, साथ ही साथ कोई अदर एक साइड और या तो परपेंडिकुलर दोनों का या दोनों का बेस अगर इक्वल मिल जाता है, ठीक है। अगर हम इसको A, B और C ले लें, इसको P, Q और ये R ले लें, ठीक है, A, B, C और P, Q, R ले लें, तब क्या होगा इस सिचुएशन में कि ट्रायंगल A, B, C कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? P, Q, R के। तब इसको बोलेंगे हम लोग RHS रूल। क्यों? कि इसलिए क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल के सामने वाला साइड होता है हाइपोटेन्यूज। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री यहाँ पे है, इसके सामने वाला साइड होता है हाइपोटेन्यूज। अगर दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाए, देखो यहाँ पर इक्वल दिखाए हैं, और कोई एक अदर साइड, या तो ये वाला साइड इसके आधार के इक्वल हो जाएगा या इसका ये जो परपेंडिकुलर लंब है इसके लंब के इक्वल हो जाए, तब हम लोग ये रूल से दोनों ट्रायंगल को क्या बोल देंगे? कॉन्ग्रुएंस होगा। ठीक है, ऐसा कभी मत करना कि इसका हाइपोटेन्यूज इसका परपेंडिकुलर नहीं है और इसका बेस के इक्वल होगा, तो नहीं होगा। इसका परपेंडिकुलर है तो इसका भी परपेंडिकुलर ही इक्वल होना चाहिए। अगर इसका बेस लिए है तो इसका भी बेस ही इक्वल होना चाहिए। ओके, तब हम लोग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल को लगा देंगे। अब लास्ट जो बच गया हमारा AAS रूल, ये कहता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल आपके पास है PQR और RST, PQR और STU, अगर कोई दो ट्रायंगल है और कह रहा कोई दो एंगल और एक साइड, दो एंगल सपोज करो ये और ये दोनों इसके इक्वल हो गया और कोई एक साइड यानी QR इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि दो एंगल और कोई भी एक साइड, लेकिन कोरस्पोंडिंग साइड होना चाहिए। इसका अगर बेस ले रहे हैं, बेस साइड ले रहे हैं, तो उस ट्रायंगल का भी बेस साइड लेना होगा। इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला क्रॉस साइड ले रहे हैं तो उसका भी लेफ्ट हैंड साइड का क्रॉस साइड लेना पड़ेगा, यानी कोरस्पोंडिंग साइड होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसको इस रूल से कहेंगे, इसको ट्रायंगल PQR, है ना, ट्रायंगल PQR इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल STU, और ये कैसे हो जाएगा? एंगल एंगल साइड, यानी कि दो एंगल और कोई भी एक साइड इक्वल हो जाएगा, तो इस रूल से हम दोनों ट्रायंगल को क्या बोल देंगे? कॉन्ग्रुएंस बोल देंगे। तो ये था हमारा क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। इसी रूल का यूज करके हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ओके, और एक दो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया नहीं वो रूल है जो काम आएगा, उसको देख लेते हैं। क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये पांचों जो क्राइटेरिया है ट्रायंगल को कन्विंस करने का, उससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। ओके, तो अब हम लोग कुछ जानते हैं स्पेशल रूल ट्रायंगल से जो रिलेटेड है, जो काम आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसको भी देख लेते हैं। ओके, कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल से बाद में अब आता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि नोट पॉइंट करके हम लिख रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ओके, तो क्वेश्चन पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट जो कह रहा है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसका दो साइड इक्वल होता है। अगर ये दोनों साइड इसका इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हम ले लिए एक ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC क्या है? इज आइसोसेलेस, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, आइसो स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ, आइसोसेलेस, ठीक है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ABC जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो कह रहा है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड का जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होगा, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा। इफ AB इक्वल टू
AC, है ना, ये कंडीशन है। अगर AB इक्वल टू AC तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। ओके, तो ये कह रहा है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड का एंगल इक्वल होता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन कह रहा है अपोजिट साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। अगर इसमें कह रहा है दूसरा कंडीशन में कि अगर एंगल इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर एंगल इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड इक्वल होगा, यानी कि AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा। इसी का जस्ट अपोजिट है। कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड, जो इक्वल साइड होता है उसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल एंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है। ओके, थर्ड नंबर पे आ जाएंगे। कह रहा है कि इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, दो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का दो साइड अगर अनइक्वल है, मतलब एक बड़ा एक छोटा, तो कंडीशन क्या है, देन एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर, ग्रेटर, ग्रेटर बोलिए या लार्जर बोल दीजिए, है ना, लार्जर भी बोल सकते हैं। हाँ, तो दो अगर किसी ट्रायंगल में, ठीक है, ये एंगल है, दो साइड ले लेते हैं जो अनइक्वल है, ये AB, ट्रायंगल में AB और ये AC, तो इस ट्रायंगल में अगर हम बोल दें कि AB ग्रेटर है AC के, AB जो है वो बड़ा है AC से, इसका मतलब इसका अपोजिट साइड जो होगा, अपोजिट एंगल जो होगा, तो AB का अपोजिट एंगल C हुआ ना, तो एंगल C बड़ा होगा किसके, एंगल B के, एंगल B के। यानी कह रहा है कि अपोजिट, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, लॉन्गर साइड का जो अपोजिट एंगल होगा वो ग्रेटर होगा, लार्जर होगा, है ना, और जो स्मॉलर साइड होगा वो एंगल स्मॉलर होगा, तो एंगल C क्या होगा, इसमें बड़ा होगा एंगल B से। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, पॉइंट नंबर 4 है, इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। अब इसी का अपोजिट कह रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल में तुम्हारा, इसमें तो ये वाला कंडीशन था कि इफ AB इज ग्रेटर देन AC, देन ये हुआ था। अब इसमें कह रहा है कि इफ एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, देन इसका मतलब हुआ B के साइड होगा, AC साइड जो होगा वो बड़ा होगा किससे, B का अपोजिट, C का अपोजिट से, यानी AB से। इसका अपोजिट है, इसी का जस्ट अपोजिट है ये। ओके, और लास्ट जो नंबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर हम कोई ट्रायंगल ले लें ABC, तो इसमें जो दो साइड जो है AB प्लस BC ग्रेटर होगा किसके, AC के, या फिर ये दोनों साइड हम ले लें, यानी कि BC प्लस AC की अगर हम बात करें तो ग्रेटर होगा किसके, AB के, AB से बड़ा होगा, या फिर ये दोनों ले लें कि AB प्लस AC ले लें तो ये बड़ा होगा किससे, BC से। तो ये तीनों कंडीशन होगा ये लास्ट वाला पॉइंट के लिए। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी का साइन है, लेस देन और ग्रेटर देन का जो साइन होता है ना, वो इनइक्वालिटी का साइन होता है। तो इस तरीके से मैंने बिल्कुल एक वीडियो में ही पूरा जो चैप्टर ट्रायंगल है उसका मैं इंट्रोडक्शन आप लोग के सामने प्रेजेंट कर दिया कि आखिर हम लोग को चैप्टर 7 में क्या क्या स्टडी करना है। तो ये हमारे पास सारा रूल था जो मैंने आपको आज बताने का कोशिश किया, एंड आई होप कि आपको मैं समझा पाया होगा और आपको ये आज का क्लास पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अच्छे से ये चीज़ें समझ में आए, उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो सके। अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं इस चैप्टर का, जो कि होगा एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, जो जहाँ तक भी होगा उसका बारी बारी से हम लोग पार्ट वाइज सॉल्यूशन देखने वाले हैं और बहुत ही इजी होगा। बस आपको कुछ करना नहीं है, वीडियो में बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, पेन कॉपी लेकर के बस जैसे जैसे हम बोलते जाते हैं, समझाते जाते हैं, वैसे वैसे आप समझते जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। कहीं भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, 24/7, 7 दिन 24 घंटा अवेलेबल रहूँगा। जब भी आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही पार्ट हमारा 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।